हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। गुड मॉर्निंग एंड होप आप अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये दो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें से एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाने वाला स्कूल है और जहाँ पे वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हैं, पीजीटीज, टीजीटीज, पीआरटीज। और ये सब्जेक्ट्स जो हमने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, इन सभी के लिए वैकेंसीज हैं। और जो एज लिमिट है वहां पे 18 से 60 साल है, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक काफी बड़ा एज ग्रुप उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वहाँ के 12 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 70 वैकेंसीज आई हुई हैं, परमानेंट वैकेंसीज। और ऑब्वियसली क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इसलिए जो सैलरीज और जो पे पैकेज होगा वो सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से होगा। सो आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट दीज इंस्टीट्यूशंस विद यू। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो वैकेंसी शेयर करते हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी उस तरह से, और आप उसको मिस नहीं करेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम स्कूल की बात करते हैं, और ये नोटिफिकेशन हमने उसी से डाउनलोड करा है। और ये 2021, सॉरी, नेक्स्ट जो सेशन है 21-22 उसके लिए है। और एक साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट है जो रहेगा, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो वैकेंसीज हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो उनको पीजीटीज बेसिकली चाहिए। मैथ्स में दो वैकेंसीज हैं, इंग्लिश में एक, बायोलॉजी में एक, बॉटनी में एक, जूलॉजी में एक, केमिस्ट्री में एक, फिजिक्स में एक, जियोग्राफी में एक। क्वालिफिकेशंस क्या है वो सामने मेंशन करा हुआ है, मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए और साथ में बीएड। 8 वैकेंसीज हैं टोटल पीजीटीज की। फिर टीजीटी की अगर हम बात करें तो उनको टीजीटी चाहिए प्योर साइंस में दो, बायो साइंस में एक, इंग्लिश में एक, हिस्ट्री में एक, हिंदी में एक। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, आपका बी ए एड का तो का होना चाहिए, या फिर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में बीएड आपका हो। और सीटेट या टेट आपका होना चाहिए कंप्लीटेड। 6 वैकेंसीज हैं टोटल। फिर टीजीटी मेल जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स की वहां पे रिक्वायरमेंट है, वहां पे 2 वैकेंसीज हैं जो मेल फिजिकल इंस्ट्रक्टर की हैं। उसके लिए ग्रेजुएशन, बीपीएड और होना आपका चाहिए 50% मार्क्स के साथ मिनिमम। फिर टीजीटी म्यूजिक की रिक्वायरमेंट है जो एक वैकेंसी है। एक टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, जिसके लिए ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन या तो बीटेक हो या फिर बीसीए एमसीए हो। और पीआरटी की वहाँ रिक्वायरमेंट है 7। तो ये टोटल 25 वैकेंसीज हैं, 25 वैकेंसीज हैं, डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। और ये जो स्कूल है फरक्का बैराज प्रोजेक्ट हायर सेकेंडरी स्कूल फरक्का, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 12 तारीख का ये नोटिफिकेशन है। और जो सिलेक्शन होगा वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस इसमें है। ये भी इसमें मेंशन है कि अगर सुटेबल कैंडिडेट्स उनको नहीं मिलते हैं जिनका बीएड कंप्लीट हो या सीटेट क्वालिफाइड हो, तो वो उनके बिना भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको कंसिडर करेंगे। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है पेज नंबर 2 के ऊपर, तो आप खुद से ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 16 इयर्स एज लिमिट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और वो 1 अक्टूबर को कैलकुलेट करेंगे उसे। जो सैलरी है वो 27,500 रहेगी पीजीटी के लिए, और 26,250 रुपये होगी टीजीटी के लिए। प्राइमरी टीचर्स के लिए 21,250 रुपीज वो सैलरी होगी। और ये इसमें एक कंडीशन है कि आपकी बंगला लैंग्वेज जो है वो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी होनी चाहिए, टीजीटी हिंदी के अलावा। टीजीटी हिंदी के लिए आपको वो जरूरी नहीं है, बट अदरवाइज वो रिक्वायरमेंट है। आपने फिजिकली मतलब हार्ड कॉपी में इसका एप्लीकेशन भेजना है, ऑनलाइन नहीं है। आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस, और 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप्स, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इसी एडवर्टीजमेंट के नीचे की तरफ है, वो आपने 31 तारीख से पहले, 31 अक्टूबर से पहले भेजना है इस एड्रेस पर जो ये मेंशन है यहाँ पे, प्रिंसिपल फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, और आगे पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। इस तक आपने भेजना है। जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको ऑब्वियसली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, और इंटरव्यू नवंबर के महीने में कंडक्ट करे जाएंगे। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप हार्ड कॉपीज
ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट निकालें, इसको फिल करें और इसके साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट जो इन्होंने मेंशन करे हुए हैं वो आपने अटैच करने हैं और इनकी हार्ड कॉपी आपने भेज देनी है। कोई एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं है और एज लिमिट है 60 साल की एज तक के अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जहाँ से हमने ये डाउनलोड करा है। तो ये वो स्कूल है, इसकी वेबसाइट है fbp.gov.in। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उन्हीं का द्वारा ये स्कूल रन किया जाता है। बट ये बंगाली मीडियम स्कूल है तो इसलिए वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। 13 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये दूसरी जो वैकेंसी है उसका एडवर्टीजमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की एक यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे हैं। जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की अगर बात करें तो उसमें अलग अलग पदों पर कितनी वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, उसकी भी डिटेल्स हैं, उसमें भी वैकेंसीज हैं। और उसमें आपका पीस स्टडीज है, लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन, सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज है, सेंटर फॉर चाइनीज, जर्मन, हिंदी, गुजराती, ये सारी लैंग्वेज यहाँ पे इसमें वैकेंसीज हैं। फिर स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडीज, स्कूल ऑफ अप्लाइड मटेरियल साइंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ नैनो साइंसेज एंड स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो ये टोटल 70 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। हायर एजुकेशन में है, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है, लोकेशन इसमें मैटर नहीं करता है, बट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने निकाली है तो ऑब्वियसली आप कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहीं के लिए मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है अगर आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो। ये 16 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है, अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुए हैं, 19 तारीख से शुरू होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने करना है, कल से एप्लीकेशन शुरू होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 नवंबर होगी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की। और उसके बाद आपने उसका जो प्रिंट आउट निकाल के इनको भेजना है, उसकी डिटेल नीचे दी हुई है, वो आपने भेजना है 30 नवंबर से पहले। तो ये नोटिफिकेशन आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इसकी वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। सैलरी ऑब्वियसली 7th पे कमीशन के हिसाब से होगी जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर्स डिग्री विद 55% प्लस आपका नेट क्लियर होना चाहिए। बट ऑब्वियसली प्रेफरेंस दिया जाता है अगर आपने पीएचडी कंप्लीट करा हुआ है, या नेट की कंडीशन वेव्ड ऑफ हो जाती है अगर आपने 2009 से पहले आपका पीएचडी कंप्लीट करा है। तो ये इसमें सारी डिटेल दी हुई है। स्कूल ऑफ एजुकेशन के लिए थोड़ी अलग क्वालिफिकेशन है, वो इन्होंने मेंशन करी हुई है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और एमएड कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ में लेकिन आपने जो नेट है वो जरूरी है उसके साथ क्लियर होना, या फिर पीएचडी आपने करा हो 2009 से पहले। तो वो डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। इसकी जो और डिटेल्स है नीचे की तरफ हम थोड़ा चलते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपने उसका प्रिंट आउट निकालना है और इस एड्रेस पर जो ये यहाँ पे दिया हुआ है इस पे आपने वो भेज देना है, जो कि 30 नवंबर से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जो एनवलप रहेगा उस पे आपने ये सुपरस्क्राइब करना है जो इन्होंने डिटेल यहाँ दिया हुआ है। तो बड़ा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है 45 पेज का, आप डिटेल में खुद से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो कैटेगरीज हैं उसका जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आते हैं तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 250 रुपये देने हैं। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या एक सर्विसमैन या आप विमेन कैंडिडेट हैं तो आपने कोई फीस नहीं देनी है। तो ये एडवांटेज रहेगा उसमें उन कैटेगरीज को जो यहाँ पे मेंशन है।
और नीचे की तरफ इस एडवर्टीजमेंट में ये डिटेल्स दी हुई हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है कि आपने कैसे इसका फॉर्म भरना है। जो फॉर्म है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है भरना, क्योंकि ऑब्वियसली अभी 19 तारीख नहीं आई है, कल से ये शुरू होगा। और इसकी वेबसाइट में एक बार आपको दिखा देता हूँ जहां से आपने ये डाउनलोड करना है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट है cug.ac.in। उसके बाद करियर सेक्शन में जाइए तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आज के पेपर में भी था और ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट पर ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन नंबर 2 पर दिया हुआ है, जो अभी अभी हमने आपको दिखाया। उसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोजीशंस भी हैं, अगर आप उनके लिए अप्लाई करना चाहें तो आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो होप ये यूजफुल था आपके लिए, and we'll again come back to you in the evening with some more vacancies. Thanks for watching.